अगर तुम्हें सुनने की हिम्मत हो तो मैं आगे सुनाऊं। बताओ, क्या चाचा जी का डरावना किस्सा सुनना चाहोगे? हाँ दादाजी, सुनना तो है, पर आपकी कहानी सुनने के बाद हमें सच में थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। अरे दादाजी, आप सुनाओ, इस हरी की बातों में मत आओ, ये तो एक नंबर का डरपोक है। तो सुनो बेटा, ये कहानी है तुम्हारे राजू चाचा की, जो ना ही किसी से डरते थे, नहीं किसी अफवाह पर विश्वास करते थे। एक बार काफी रात हो चुकी थी। राजू चाचा ने उत्तर भारत के एक पुराने जिले में एक गांव था, सुरजनपुर। गांव के बाहर, जहां ऊंचे बांस के जंगल शुरू होते थे, वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वही बरगद जहां रोज शाम के बाद गांव के बुजुर्ग और किसान इकट्ठा होते थे। उसी पेड़ के नीचे बैठकर लोग दुनिया जहान की बातें करते, फसल, राजनीति, पुराने किस्से और कभी-कभी वो बातें जो डर से जुड़ी होती। उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। बाढ़ ने खेत, घर और यहाँ तक कि मंदिर की चौखट तक निगल ली थी। अब जब पानी उतर गया था तो गांव के हर तालाब और पोखर में मौत की गंध बस गई थी। लोग कहते, इस बार की बाढ़ सिर्फ मिट्टी नहीं बहा कर ले गई, ये कुछ और भी छोड़ गई है। उस रात भी गांव के 4 आदमी बरगद के नीचे जमा थे। धर्मपाल काका, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, मास्टर सुरेश, जो गांव के स्कूल में पढ़ाते थे, मनोहर, एक युवा किसान, और लच्छू तेली, जो चौपाल के लिए लालटेन और तेल का इंतजाम करता था। काका, ये जो रोज कोई ना कोई तालाब में डूबकर मर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। पिछले 15 दिनों में 4 मौतें, वो भी सब एक ही तालाब में, काल सरोवर में। अरे, कुछ समझ में आने जैसा कुछ है ही नहीं। जो भी रात को लालटेन लेकर पानी के किनारे जाएगा, वही तो डूबेगा। अब ये भी कोई अचरज की बात नहीं। नहीं काका, बात कुछ और है। पूरा सुरजनपुर तालाबों से भरा है, लेकिन मौतें सिर्फ उसी एक काल सरोवर में क्यों हो रही हैं, वो भी रात के वक्त, जब वहाँ कोई नहीं जाता। बेटा, ये गांव है, कोई शहर नहीं। यहाँ कौन आएगा रात में देखने की कौन डूबा कौन निकला। कभी कभी जो बात दिखती है वही सच्ची होती है। लेकिन काका, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पिछली अमावस की रात कोई लाल कपड़ों वाला आदमी उसी तालाब की तरफ गया था और फिर लौटा नहीं। चारों के बीच सन्नाटा फैल गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। इतने में रास्ते से एक अजनबी आदमी आता दिखा। कंधे पर लाठी, बाह में पोटली, माथे पर पसीना, कसकर बांधी हुई धोती, आंखों में थकावट और चेहरे पर हिचकिचाहट। धर्मपाल काका ने पूछा, कौन हो भैया? हमारे गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? नमस्कार, मैं रामविलास पांडे का वकील हूँ, बसंतपुर से आया हूँ। उनकी जमीन का मामला चल रहा है, उसी के लिए यहाँ आया हूँ। मुकदमा करने आए हो सुरजनपुर में? हाँ, मेरे दादा की जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है, मैं उसी का हक लेने आया हूँ। बेटा, तूने बड़ा गलत फैसला लिया। यहाँ मुकदमे नहीं होते, यहाँ जो होता है वो ऊपर वाला तय करता है। अब क्या करूँ काका, मैं तो इसी काम के लिए आया हूँ। अरे बाबू, अब रामविलास पांडे यहाँ नहीं रहते, वो तो 3 साल पहले गांव छोड़कर चले गए। कहाँ गए? पास के हरिनगर में रहते हैं। अगर रुकना चाहो तो उनके पुराने घर में ठहर सकते हो, पर सुनो, रात में काल सरोवर के पास मत भटकना। वहाँ वो जगह है जहाँ काला शमशान है। कहते हैं वहाँ जो भी जाता है लौट कर नहीं आता। मैं तो शहर का आदमी हूँ मास्टर साहब, भूत प्रेत से नहीं डरता। जो भी आएगा देख लूंगा। तेरी मर्जी बेटा, पर हम लोगों ने अपना फर्ज निभा दिया। अजनबी का नाम था विकास चौधरी। वो धीरे धीरे गांव की गलियों से निकलता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां रास्ता अंधेरे में गुम हो जाता था। रास्ते में झिंगुरों की आवाज, कुत्तों का भौंकना और कहीं कहीं से मेंढकों की टर टर सुनाई देती रही।
आधी रात का वक्त था। आसमान में बादल छाए थे और दूर कहीं बिजली चमकी। विकास के पांव कीचड़ में धंसते जा रहे थे, पर वो रुका नहीं। वो खुद को समझा रहा था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब गांव की कहानियां हैं। लेकिन तभी अंधेरे के बीच से एक साया उभरा, लंबा, काला और बिना आवाज के चलता हुआ। विकास ठिठक गया। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस वो साया उसके करीब आता गया। विकास ने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो आकृति अब बिल्कुल सामने थी, लाल आंखें, राख से लिपटा चेहरा और हाथ में कोई लोहे का औजार। विकास चीख उठा, बचाओ, कोई है। लेकिन उस साये ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बर्फ जैसा हाथ। और फिर वो उसे खींचते हुए काल सरोवर की तरफ ले जाने लगा। उधर गांव में लच्छू दौड़ते हुए बीरू सिंह काका के घर पहुंचा। काका, जल्दी चलो, कुछ अनहोनी होने वाली है। वो परदेशी आदमी उधर शमशान की तरफ गया है। बीरू सिंह, मास्टर सुरेश और कुछ और गांव वाले लालटेन लेकर उठे। चलो, देर मत करो, जो हो रहा है आज उसी का पता लगाना होगा। सब लोग मशाले लेकर काल सरोवर की ओर निकल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा में किसी तांत्रिक की मंत्र जैसी गूंज सुनाई दे रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो देखा विकास एक खंबे से बंधा हुआ है और उसके सामने एक आग जल रही है। उस आग के सामने बैठा था एक अघोरी बाबा और उसके पास ही खड़ा था धर्मपाल काका। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अघोरी गरज कर बोला, अब जागा